आजकल हर जगह फिंगरप्रिंट से काम चलता है, चाहे फिर ऑफिस में हो या हो आपका स्मार्टफोन। इन सब में यूज होता है बायोमेट्रिक्स का, जिसके इन्वेंशन का श्रेय जाता है अल्फोंस बर्टिलन को। बायोमेट्रिक्स मींस बायोलॉजी एंड मेजरमेंट, या हमारी फिजिकल मेजरमेंट्स, जिससे किसी भी व्यक्ति की सही पहचान होती है। जैसे पहले हम फोन में एक पासवर्ड यूज करते थे जो नंबर्स या लेटर्स का कॉम्बिनेशन हुआ करता था, और अब हम फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन या रेटिना स्कैन जैसी बायोमेट्रिक्स का यूज करते हैं। इतना ही नहीं, अब हम इसमें पाम वेन्स, डीएनए, पाम प्रिंट, हैंड जियोमेट्री, आइरिस रिकॉग्निशन और किसी व्यक्ति की स्मेल का भी यूज करने लगे हैं। इसके साथ ही और भी टेक्नोलॉजीज जैसे टाइपिंग रिदम, की स्ट्रोक, सिग्नेचर, बिहेवियर प्रोफाइलिंग एंड वॉइस रिकॉग्निशन भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। जब भी हम कहीं पर बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन का यूज करते हैं तो इसमें होता क्या है कि रिकॉग्नाइज करने वाले सिस्टम में ऑलरेडी डेटा स्टोर होता है हमारा। हमें पहले से ही सिस्टम या सॉफ्टवेयर में डेटा स्टोर करना पड़ता है। जैसे आधार कार्ड बनवाते टाइम आपसे भी फिंगरप्रिंट लिया गया था। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के मामले में ये दो टाइप का होता है, ऑप्टिकल एंड कैपेसिटिव। ऑप्टिकल स्कैनर में हम जब फिंगर्स को स्कैन करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर हमारे फिंगर्स की इमेज लेता है। इसमें डेप्थ और सारी इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। फिर जब हम दोबारा इसमें फिंगर्स को स्कैन करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेटाबेस में स्टोर डेटा में स्कैन इमेज की मैचिंग इमेज को सर्च करने लगता है और सबसे बेस्ट मैचिंग इमेज से जुड़ी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर हमारे फोन्स में होता है। आजकल लगभग सभी फोन्स में कैपेसिटिव स्कैनर यूज किया जाता है। इसमें फायदा ये है कि ये केवल बॉडी के टच में आने पर ही एक्टिव होता है। इसमें हमारा डिवाइस हमारे फिंगर्स के लाइंस की गहराइयों जैसे डेटा को भी रिकॉर्ड कर लेता है। चलिए आप समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसमें सबसे पहले हमें बायोमेट्रिक डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। फिर इसमें डेट एंड टाइम को फीड करके डिवाइस का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना होता है। फिर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आईपी एड्रेस का यूज करके डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर को लिंक करना होता है। अब हमें यूजर्स को रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे अगर किसी कंपनी में लगाया गया है तो इसमें सारे एम्प्लॉइज का डेटा स्टोर किया जाता है। और फिर अटेंडेंस के टाइम रजिस्टर पकड़कर कॉल करना नहीं होता। रजिस्टर करने के लिए RFID कार्ड या यूजर्स की फिंगर्स को स्कैन किया जाता है और उस स्कैन इमेज के साथ यूजर की डिटेल भी फीड की जाती है। फिर जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर कर लेता है और उसके बाद हम जब भी कभी दोबारा फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं तो ये उस फिंगरप्रिंट इमेज से मैच करती हुई इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने लगता है। बायोमेट्रिक्स मेनली दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एंड बिहेवियरल। फिजिकल में आते हैं फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, रेटिना स्कैन या वॉइस रिकॉग्निशन, और बिहेवियरल में आते हैं सिग्नेचर एंड टाइपिंग पैटर्न या फिर स्पीड एंड टाइम डेटा। सिग्नेचर मेथड में सिग्नेचर करने के मेथड को डीपली एनालाइज किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं फ्यूचर और बायोमेट्रिक्स की। तो आपने क्रिस मूवी का वो सीन तो देखा होगा जब रोहित फ्यूचर दिखाने वाला कंप्यूटर बनाता है जो सिर्फ उसके रेटिना एंड हार्ट बीट को स्कैन करके ही शुरू होता है। तो ऐसे ही हम बायोमेट्रिक्स के यूज करके सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर सकते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। फ्यूचर में हम देखेंगे कि बायोमेट्रिक्स में इंसान की फिजिकल कंडीशन को स्कैन करके सिक्योरिटी में यूज किया जाएगा। फिजिकल कंडीशन यानी कैसा दिखता है, कैसे वॉक करता है या कैसे कहता है, ये सारी चीजों का यूज होने वाला है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के साथ ही इसमें और भी ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं। दिन प्रतिदिन बायोमेट्रिक्स का यूज और भी एडवांस तरीके से होने लगा है। स्कूल से लेकर एडमिन सर्विसेज हो, चाहे इंडस्ट्री से लेकर गवर्नमेंट अथॉरिटीज लाइक आधार कार्ड, सब जगह इसका बेस्ट यूज होने लगा है। हाईली कॉन्फिडेंशियल चीजों में इसे यूज किया जाता है और हाईली कॉन्फिडेंशियल चीजों में सिक्योरिटी की अलग अलग लेयर्स चढ़ाई जाती हैं, लाइक रेटिना स्कैन या हार्ट बीट स्कैन। इसके यूज से हम सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे फिर डेटा हो या कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी। इससे हम काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, लाइक अटेंडेंस वाला सिस्टम। टाइम भी सेव किया जा सकता है। हमारा जो बायोमेट्रिक डेटा होता है उसे SAP के साथ कनेक्ट या मर्ज किया जा सकता है और इसका बेसिक लेवल यूज इंडस्ट्रीज में ज्यादातर किया जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज अपने कंट्री के लोगों का बायोमेट्रिक डेटा दूसरे देशों को भेजने का भी प्लान बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा और ऐसे ही कई देश बायोमेट्रिक्स यूज करते हैं, जैसे पिन या कार्ड की फॉर्म में। इसके साथ ही बहुत सारे देश बायोमेट्रिक का यूज वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए करते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय ID प्रोग्राम है यानी आधार सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस है। आधार डिजिटल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, जिससे हमें बिना पेपर वर्क के किसी का भी आइडेंटिफिकेशन पता चल सकती है। बायोमेट्रिक्स सिक्योरिटी के लिए काफी यूजफुल है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। बायोमेट्रिक्स को राज्य प्राधिकरण के लिए भी इम्पोर्टेंट माना गया है। अगर हम इंसानों के लिए ऐसे ही बायोमेट्रिक पैरामीटर्स में बदलते रहेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंसानों पर कंट्रोल होने लगेगा। हालांकि हमें ये भी देखना चाहिए कि दुनिया की एक बड़ी आबादी के पास अभी भी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इसका रॉन्ग यूज होने पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये नागरिक फ्रीडम के उल्लंघन के अंदर आता है, मींस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। दिन प्रतिदिन एडवांस होते हैकिंग ग्रुप्स इसमें से डेटा चोरी करके भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वॉइस या फिंगरप्रिंट सिस्टम को देखें तो इन्हें कोई ट्रैक कर सकता है, साथ ही फेस रिकॉग्निशन को भी। बायोमेट्रिक्स हमारे दिन प्रतिदिन बदलती लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लेस प्रोसेसिंग टाइम, एक्यूरेसी, बेटर सिक्योरिटी एंड ईज ऑफ वर्क में हेल्प करता है।
आने वाले दिनों में ये इमोशन बेस्ड भी हो सकते हैं, यानी इमोशन को ये स्कैन करके बता सकते हैं। इन सब फायदों के साथ ये थोड़ा खतरनाक भी बन सकते हैं। जिस डेटा या चीज की सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट लगाया है या रेटिना स्कैन लगाया है वो जानलेवा भी हो सकता है। साल 2005 में मलेशिया के कार चोरों ने मर्सिडीज बेंज की चोरी के साथ ही कार के मालिक की उंगलियां भी काट डाली थी ताकि उसका एक्सेस मिल सके।